तेरी पालना का बाबा। संकल्प सास तुमने बच्चों पे हैं लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा। ओम शांति। हम ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस मनाने जा रहे हैं। तो सारा ही इतिहास आदि से अंत तक फिल्म की तरह से मेरे आंखों के सामने घूम गया है। सुबह से लेकर के आदि से लेकर अंत तक बहुत सारी बातें मेरे सामने घूम गई हैं। दिल कहता है मैं सब खोल करके सुनाऊं, परंतु समय की सीमा भी होती है और भी कई कार्य होते हैं। इसलिए जितना हो सकेगा मैं सागर को गागर में बांध करके आपके सामने रखूंगी। और फिर आप कुछ पूछेंगे तो उसके लिए भी थोड़ी मैं मार्जिन रखूंगी कि कोई को एक आधा क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि बाबा का इतिहास बिल्कुल स्पष्ट, कुछ बताने की दरकार नहीं। हमने तो आंखों से देखा और बदल गए। बाबा ने शिव बाबा को पाया, मालूम नहीं था उसको भी कि कौन मुझे बुला रहा है, कौन मुझे खींच रहा है, कौन मेरे से क्या कराने चाहता है, उसको भी मालूम नहीं था। क्योंकि दिखाते हैं ब्रह्मा की रात पूरी होती है तब दिन शुरू होता है। तो अंधेरी रात में बाबा ब्रह्मा की आत्मा भी सोई हुई, हम बच्चे भी सब सोए हुए थे अज्ञान में। हमको क्या पता ब्रह्मा कौन होता है, शिव कौन है, शिव और कृष्ण का पता नहीं, गीता का भगवान कौन वो भी पता नहीं। तो हम सब अज्ञान में थे। अब कैसे ज्ञान सूर्य उदय होता है? तो मैंने जो देखा वो मैं अपना समाचार सुनाती हूँ, क्योंकि इस ग्रुप में नए नए भाई बहने बहुत आए हैं। तो मैं नयों को बुद्धि में रखूँगी। पुरानों ने कभी मेरे मुख से थोड़ा बहुत सुना हो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, परंतु जो रियल है वो मेरा एक सौभाग्य था कि मेरा जो लौकिक घर था वो बाबा के घर के बिल्कुल पास में था, आमने सामने की गली। और मम्मा का घर इस साइड में था, तो मम्मा का घर भी नज़दीक, बाबा का घर भी नज़दीक, और मैं उस बाबा के घर के पास में थी। तो बाबा के घर में जाने के लिए जिस गली से गुजरते थे
कहाँ भी जाने के लिए तो वो गली ज़रूर आती थी। बाबा का घर पहले भी देखा, परंतु पहले हम क्या समझते थे, ये दादा लेखराज का घर है। अच्छा घर था, अच्छी बिल्डिंग थी, और मेरे भाई का वो दोस्त था, इसलिए हम जानते थे कि भाई फलाने का घर है ये। परंतु आगे चल कर के कुछ ही दिनों के बाद हमने, बाबा ने अपने बच्ची की शादी कराई, वो भी मैंने देखी। एक योगी के साथ कराई, बड़े धार्मिक रीति से कराई। और फिर बाबा के घर में बड़े बड़े उच्च कोटि के गुरु लोग आते थे, वो भी मैंने देखा। परंतु तब तो मालूम ना उसको था ना हमको पता था कि ब्रह्मा बाबा है या होने वाला है, हम पहले इसको पकड़ ले, वो तो पता नहीं था। तो बाबा आते थे, जाते थे, रहते वो कलकत्ते में थे, पर स्वभाव के इतने अच्छे थे। बाबा ने कभी लाइफ में गुस्सा नहीं किया होगा। गुस्से नाम की क्या चीज़ होती है वो उनके परिवार में नहीं थी। इससे सारा परिवार बाबा के व्यवहार से संतुष्ट था। बाबा की 2 बहू थी और पत्नी थी। पत्नी भी पति के बिल्कुल भाव में डूबी हुई थी, प्यार नहीं पर भाव। बाबा चरित्रवान व्यक्ति थे, किसी को दुख देने वाले नहीं थे, और घर में सब राजी रहे, खुश रहे, ऐसा बाबा सदा ध्यान रखते थे। तो परिवार में दान की, धर्म की, समाज की सेवाओं की विशेष रुचि रहती थी। आए दिन कोई ना कोई बड़ा प्रोग्राम बाबा के घर में होता ही रहता था। तो पड़ोस में होने के कारण हम भी बच्चे के नाते से चले जाते थे। फिर कैसे बाबा में चेंज आती है। तो बाबा कुछ कार्यवश कलकत्ते में तो ज्वेलर थे, बहुत नामी ग्रामी, राजा और रानी में उसको बहुत मान प्राप्त था। राजाएं दरबार रोक लेते थे, लखीराज बाबू न पहुंचे तो दरबार रुक जाती थी, रुको अभी आ रही हैं, आ रही हैं, क्योंकि मुख्य मेहमान बाबा उनका था। और दिल के बहुत बड़े थे। राजाओं के बच्चों की शादियों के बाबा बहुत सुंदर गिफ्ट बना के देते थे, ज्वेलरी की। तो राजाएं भी कहते थे, लखीराज बाबू भगवान से एक भूल हो गई है, उसने राजा तो हमको बनाया है पर दाता तुमको बनाया है, तुम्हारे जैसी दिल तो हमारी भी नहीं है। तो बाबा मुस्कुराते थे, बाबा को कहते थे आप इतनी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट देते हो हमारे बच्चों की शादी में, ये हम लोगों को देनी चाहिए। माना बाबा दिल के बहुत बड़े थे। और राजाएं तो राजाएं थे, पर बाबा राजाओं का भी दाता था, बड़ी दिल वाला, चलना फिरना ऐसे शानदार जो बात मत पूछो। तो बाबा की जो ड्रामा अनुसार श्री नारायण वाली आत्मा चक्कर लगाती लगाती अंतिम स्वरूप में आई है, अंतिम जन्म में, अंतिम घरों में पहुंची है। तो भले बाबा के पास राज और भाग नहीं, पर संस्कार वही थे। तो बाबा ऐसे ही पर्सनल खड़ा रहता था ना, तो पर्सनालिटी बाबा की बहुत अच्छी, खींचने वाली थी। लोग पूछते थे ये कौन है। दादी कुमार का खुद कहती, मैं पूछती थी ये कौन व्यक्ति जा रहा है उनके साथ में, क्योंकि बाबा के बाल सफ़ेद सफ़ेद, पहनावा बहुत अच्छा, चलना बिल्कुल रॉयल्टी का। जब शिव बाबा प्रवेश नहीं हो पर रथ ही चमकता था। तो हैदराबाद सिंध में लोग सब इसको जानते थे, मान प्राप्त था। पैसे वाले का वैसे भी होता, दानी का तो और अधिक होता है। तो बाबा का जो लौकिक में चाचा था, उसका नाम बहुत मशहूर था, संत मूलचंद। इतना दान करता था, इतना दान, गुप्त, ऐसे मुट्ठी भर के गुप्त दान करता था। ये मुट्ठी दान करे तो इसको पता न लगे। दान का अभिमान नहीं, गिनती नहीं, दिल में भी न सोचो मैंने इतना दान किया, वो सब कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसी धारणा बाबा के अंदर भी थी। तो हमने बाबा को लौकिकता में 2-4 बारी देखा, बहुत अच्छा लगता था, परंतु ये तो समझ में नहीं आता था कि क्यों अच्छा लग रहा है, हमारा कोई इतना गहरा संबंध है उनके साथ। तो बाबा हैदराबाद सिंध से कलकत्ता में, क्योंकि बाबा का बिजनेस कलकत्ता में था, राजा रानियों से गहरा कनेक्शन था, परंतु हैदराबाद सिंध में भी आते रहते थे। फिर बाबा कार्यवश से कलकत्ता से बम्बई में गए हैं। तो बम्बई में बाबा के रिश्तेदारों का मकान था, जहाँ सात्विक भोजन बाबा को मिल सकता था और सत्संग, गीता का सत्संग मिल सकता था। तो बाबा हमेशा उसी घर में ठहरते थे। तो एक दिन गीता का ज्ञान सुन रहा है, जो गीता का विद्वान था वो सुना रहा है। सुनते सुनते बाबा ध्यान में चला गया।
और एकदम से बाबा को ऑलमाइटी बाबा ने दिव्य दृष्टि दी और उनको विष्णु का साक्षात्कार कराया। साक्षात्कार के बाद उसको वरदान मिल गया कि अहम विष्णु तत्त्वम। ऐसा वरदान मिला जो विष्णु के द्वारा सब शक्तियाँ बाबा को जीवन में मिल गई। और बाबा फील कर रहा है तो मेरे में कुछ चेंज हो रही है, मेरे को कुछ महसूस हो रहा है। तो बाबा की दृष्टि में शक्ति, बाबा जिस किसी को सामने देखता है, क्योंकि सभा पूरी हुई तो सब लोग कुछ कुछ पीछे वाले उठ गए, आगे वाले बैठे रहे। तो जैसे बाबा को देखते हैं, बाबा उनको देखता है, तो बाबा की दृष्टि से उनको साक्षात्कार हो जाता है। विशेष विशेष अनुभव इनको हुआ, फिर उनको हुआ, उनको हुआ, तो सब में थोड़ी हलचल मच गई। तो आज पता नहीं बाबा की दृष्टि कैसी हो गई है। लगता है बाबा की दृष्टि में कोई शक्ति है। तो पीछे जो खड़े थे ना वो सब आगे आ गए और कहा बाबा ऐसी दृष्टि हमको, ऐसी दृष्टि हमको। अब बाबा के दोस्त मित्र वो क्यों मांगेंगे, तो ऐसी दृष्टि हमको दो, लखीरा से क्यों मांगेंगे। तो चेंज आ गई, दिव्यता आ गई, ऐसे बाबा का चेहरा चमकने लग गया। फिर कुछ समय तो वो सब बाबा के सामने बैठ गए। उन सब को भी विशेष 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 अनुभव हुआ। फिर जब ये सभा पूरी हुई, बाबा का नशा थोड़ा टूटा, तो बाबा ऐसे होश में आए। तो बाबा दिख रहे ये सब मेरे सामने क्यों बैठे हैं। बोला सत्संग पूरा हो गया, गीता का प्रवचन, हाँ बाबा पूरा हुआ, पर आज तो बाबा हमने आपको एक नए रूप में देखा। आप अपने आप में नहीं थे, पता नहीं क्या था, आपकी दृष्टि में बहुत चेंज थी। बाबा आपने इसको देखा, ये ध्यान में चला गया, आपने इसको देखा, इसको दिव्य साक्षात्कार हुआ। तो हम तो आश्चर्य में पड़ गए, ये सब क्या हो रहा है। हम आज का अनुभव आपके मुख से सुनना चाहते हैं। तो बाबा सुनाना नहीं चाहता था, बाबा जैसे उस सुख में डूबा हुआ था। तो बाबा ने कहा मैं कल सुनाऊंगा, उन्होंने कहा नहीं आज ही सुनाओ। फिर आखिर बाबा ने सुनाया कि आज पहली बार न मेरे मन न मेरे चित्त और मुझे ऐसे दिव्य साक्षात्कार हुआ। परंतु साक्षात्कार के बाद मुझे विष्णु के द्वारा वरदान मिला कि अहम विष्णु तत्त्वम। वरदान के बाद बिल्कुल हमारी लाइफ में चेंज आ गई है। अंदर ही अंदर मैं फील कर रहा हूँ कुछ शक्तियाँ प्रवेश है, कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। इसलिए मैं अभी आपसे कुछ बात नहीं करूँगा, परंतु मैं कल परसों में फिर आपसे अनुभव की लेन देन करूँगा। बस फिर तो बाबा अंतर्वासी हो गया, अंतर्मुखी एकांतवासी हो गया। फिर बाबा दूसरे दूर दूर शहरों में, गांव में या पहाड़ों पर चले गए। उसके बाद फिर बाबा हैदराबाद सिंध में आए। घर वालों ने देखा तो बाबा तो बिल्कुल बदला हुआ है। बाबा चलता कैसे, फिरता कैसे है। पहले मुंबई से आते थे तो बड़े बड़े स्वीट के बाग से खिलौने लेके आते थे। अभी पोतरों को तो बाबा ने देखा ही नहीं, सीधा ही हाथ खाली और सीधा ऊपर चला गया। तो सभी को आश्चर्य लगा, ये सब बाबा में क्या हो गया है। फिर बाबा के पास गए, फिर बाबा से बातें की। तो बाबा को जैसे जैसे उन्होंने देखा ना, घर वालों को बहुत अच्छा अनुभव होने लगा। ईश्वरी अनुभूतियाँ घर वालों को हुई। 2 बाबा की बहू थी, बेटी थी, बहन थी, भाभी थी, बाबा की धर्मपत्नी थी। तो धर्मपत्नी पहले भी बाबा की भावना में थी, मेरा पति अच्छा है। पर अब अच्छा तो नहीं कहेंगे ना, अभी तो ईश्वर खुद उस तन में गुप्त में प्रवेश है। तो जसोता को जो धर्मपत्नी थी उनको दिव्य साक्षात्कार होता था। बाबा का ये स्वरूप गुम हो जाता है, फिर सामने कृष्ण आ जाता है। फिर वो स्वरूप गुम हो जाता है तो फरिश्ता सामने आ जाता है। तो आश्चर्य खाती थी, बहू को कहती थी मैं बाबा के सामने नहीं जा सकती हूँ, पता नहीं बाबा में क्या शक्ति है। मेरा बाबा के सामने जाती बाबा का स्वरूप बदल जाता है। तो मैं बाबा को खिला नहीं सकती हूँ, मैं बाबा के पास भोजन नहीं ले जा सकती हूँ, आप ले जाओ। तो बहू कहते तो मम्मी ये साक्षात्कार तुमको नहीं होता, हमको भी होता है। दूसरे ने कहा मम्मी ये हमको भी होता है, रोज़ हम ऐसे ही देखते हैं। तो फिर बाबा से पूछा, बाबा ने कहा मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं है कौन कराता है। मैं ये फील करता हूँ कोई शक्ति है जो मुझे खींच रही है अपनी तरफ। क्या कराने चाहती है उसको, क्या मेरे से कराना, मुझे कुछ मालूम नहीं है, पर मैं नहीं करता हूँ।
फिर कुछ समय के बाद बाबा बनारस में गए एकांतवास के लिए, इन्हीं सब रहस्यों को जानने के लिए। फिर बनारस में जब गए हैं तो अभी भी बिजनेस चालू था, लेकिन ये शुरुआत हो गई। तो फिर बाबा बनारस में गए, एक रात आलमेटी बाबा ने उसको आवाज़ दिया, उठो जागो उठो जागो। तो बाबा की आंख खुली तो देखा सारा कमरा प्रकाश से भरपूर है, परंतु इस तरफ से कोई व्यक्ति नजर नहीं आता है। किसने कहा उठो जागो, किसने कहा? बाबा उठ खड़ा हुआ, इधर उधर देख रहा है तो लाइट के सिवा कुछ नजर नहीं आता। लाइट का इशारा माना, आलमेटी ने खुद जगाया उसको। फिर बाबा दरवाज़ा खोल करके बाहर चला गया। तो बाहर एक अच्छा सा स्थान था, संगमरमर का थल्ला सा बना हुआ था, वहाँ बैठ गए। फिर ध्यान में चला गया। फिर परमात्मा ने उनको दूसरा बारी दिव्य दृष्टि में दिखाया, वंडरफुल दृश्य कि इस कलयुगी सृष्टि का विनाश कैसे हो रहा है। अभी दिव्य दृष्टि में विनाश थोड़ी देखा जाता है, देवताओं का साक्षात्कार होता है, कोई स्वर्ग का साक्षात्कार होता है। ये विनाश कलयुगी सृष्टि का हो रहा है। इसमें सिविल वार दिखलाई, हिंदू मुस्लिम सिख से खूब लड़ झगड़ा तक की नजावा रहे। फिर कुदरती आपते हैं, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं आग, कहीं तूफान, इसमें मनुष्य मरते डूबते जलते जा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। फिर तीसरी सीन देखिए, ऊपर से बॉम्ब्स की वर्षा हो रही है और इतने जोर से बॉम्ब्स की वर्षा हो रही है जो सारी सृष्टि की तबाही हो गई। फिर बाबा को आवाज मिला है, उठो जागो, कलयुगी सृष्टि का महाविनाश निकट भविष्य में खड़ा है। उठो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। अब यहाँ से शुरुआत होती है, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। ये एक साधारण मनुष्य विश्व कहाँ और कैसे कहेगा मैं कल्याण करूँगा? ये किसने कहा, क्यों कहा? बस बाबा को तो इतना मंथन चलने लगा, जो न खाता है न पीता है न सोता है। चिंता लगे कि विश्व का कल्याण ये मुझे किसने कहा, मुझको कैसे करना है। फिर थोड़ा एकदम डीप साइलेंस में जाने के बाद फिर आवाज आता है, उठो जागो, सबसे पहले तुमको अपना तन मन धन ईश्वरी सेवा के लिए समर्पण करना है। एक टोटका मिल गया, भाई वो तो धंधा चल रहा है, चालू है, धन मेरे पास नहीं है और इशारा मिल रहा है तुमको स्वा करना है। फिर जोर से ऐसी टचिंग आती है, सीधा गया कलकत्ते में और अपने भागीदार को कहा कि मुझे ऐसे ईश्वरी आवाज़ आता है, मुझे ईश्वर का हुक्म हुआ है कि तुमको अपना तन मन धन ईश्वरी सेवा में समर्पण करना है। और मैंने देख लिया ये महाविनाश होने वाला है, ये रत्नों का धंधा भी सब मट्टी में मिलने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। जबरदस्त विनाश मैंने देखा। अब मैं इस दुनिया में जी के क्या करूँगा? इसे मैं अपने धंधे को समाप्त करके ईश्वरी कार्य में ये पैसा सफल करूँगा। खैर हिस्ट्री लंबी है, आखिर भागीदार को मानना पड़ा। फिर भागीदार ने इनका हिस्सा जो था वो उनको दे दिया। फिर बाबा हैदराबाद सिंध में आ गए। तो हैदराबाद सिंध में सब घर वाले भी चकित हो गए कि दादा बिजनेस ही समाप्त करके आया। 2 बच्चों की शादी हुई थी, अभी 3 बच्चे और भी थे जिनकी शादी करनी होती है तो लाखों रुपए शादियों में खर्च होता है, लेकिन किसी की कोई चिंता नहीं। अब ईश्वर का हुक्म मिला बस, और घर वाले फिर सब राजी हो गए। किसी ने चूंचा नहीं कि बाबा ये आपने क्या किया, कम से कम आप हमारे से पूछते तो थे, नहीं इतने बिजनेस ही समाप्त कर दिया, हमारी बच्चों की शादी का क्या होगा, इसलिए तो पूछ सकते हैं ना हक। परंतु नहीं, बाबा इतने चरित्रवान व्यक्ति थे जो घर वालों को बाबा के कोई भी एक्टिविटी में कभी संशय उठा ही नहीं। क्यों? बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आदमी थे, भक्त भी थे कृष्ण के, अनन्य भक्त, गीता की बिल्कुल प्रेमी, गीता के पाठ बगैर भोजन नहीं पान करते थे। फिर जो चेंज आई तो जितनी दृढ़ता उसमें थी ना भक्ति मार्ग में, उतने फिर ज्ञान मार्ग में आ गए। फिर हैदराबाद सिंध में जो बाबा के विशेष अनुभव होने लगा, घर वालों को, घर वाले तो एकदम चकित हो गए। सारा दिन यही चर्चा, बहू अपना अनुभव सुनाए, बेटा अपना अनुभव सुनाए, भाभी अपना अनुभव सुनाए, बेटी अपना अनुभव सुनाए।
तो ये जो बेटी निर्मल शांता आज भी हमारे पास है, और कलकत्ता की बड़ी दादी है, बिहार, बंगाल, नेपाल, उस सारी जो उनकी हेड है। तो बड़ी दादी जो थी वो पहले शादी करके बाबा के पास से गई थी, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था, बिल्कुल थोड़ा टाइम। तो उसके बाद तो उसको लगा मायावी सुख में मस्त हो गई, तो वो सिर्फ बाबा के पास खाना खाने के लिए रात्रि से आती थी। सासू का भी बाबा से प्यार था, बहू का भी प्यार था। तो मम्मी मैं बाबा के पास घर में जाके खाऊंगी, कहते भले जाओ। तो रोज़ बाबा के घर में आती थी। एक दिन वो बाबा के घर में आई है, खाना खाया है, खाना खा करके जब विदाई लेके जा रही थी ना, तो बाबा खुद ही कार में जाके उनको घर में छोड़ करके फिर आगे घूमने के लिए चली जाती थी। तो उसने कहा बाबा कल भी आप कार भेजेंगे ना? तो मैं कल भी आऊँगी। उसने तो लौकिकता से कहा, हुज्जत से, हक से। बाबा कुछ मस्ती में था, थोड़ा संगम था भक्ति ज्ञान का। बाबा ने कहा बच्ची कल किसने देखा, कल होगा तो देखेंगे ऐसे। तो इसको लगा ये क्या, बाबा ने आज मुझे ऐसा खुश्क जवाब क्यों दिया, क्यों नहीं कहा कि हाँ बेटी मैं भेजूंगा, कार भेजूंगा, तो जल्दी ज़रूर आना, ये आना, क्यों नहीं बाबा ने कहा ऐसे। फिर रात्रि को थोड़ा सा वो संकल्प था, सो गई तो रात्रि को ही ऑलमाइटी बाबा ने उसको पकड़ लिया। पहले वो समझती थी कि मेरा पति जो है और मेरा पिता जो है वो बहुत ही ये ज्ञान में चला गया है, और सारा दिन गीता ज्ञान, आत्मा परमात्मा। वो शादी करके गई थी तो नया नशा चढ़ा हुआ था। तो वो कहती थी तो मैं जब सत्संग बाबा करेंगे ना तब मैं नहीं जाऊंगी, जब सत्संग पूरा होगा तब जाऊंगी खाना खाने के लिए। तो उस दिन बाबा ने ये जवाब दिया तो उसको थोड़ा सा वैराग आया। रात्रि को सोई है तो उनको फिर ऑलमाइटी ने साक्षात्कार कराया। क्या देखती है, तो मैं सोई हुई हूँ और खिड़की से ऐसे बहुत रोशनी उनके नैनों में आई, ऐसे आंख खुली तो सोचा सूर्य उदय हो गया है, अब मैं अभी तक सोई हुई हूँ। तो जब उठ करके बैठी तो क्या देखती हैं, पहले खिड़की से कृष्ण आया है, फिर कृष्ण खड़ा है तो सामने से बाबा आया फरिश्ते के रूप में। फिर बाबा को देखती है, उसको देखती है, उसको दोनों से कशिश होती है उसको। जितना कृष्ण से प्यार उतना फिर बाबा से भी प्यार। पर बाबा फरिश्ते के रूप में था, संपूर्ण रूप में था। वो देखने के बाद फिर बाबा से उसको आवाज़ मिला, उठो बच्ची उठो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। ऐसे कह करके बाबा गुम हो गए, कृष्ण भी गुम हो गया। ये उठ करके खड़ी हो गई और बार बार वो दृश्य उसके सामने आए। बोला आज बाबा कैसे मेरे घर में आया, पहले कभी भी नहीं आया था, आज मेरे घर में बाबा आ गया और फिर कहा तुमको विश्व का कल्याण करना है। तो गई सास के पास, कहा मैं आज आपने देखा बाबा आया था। उसने कहा तुम क्या बोलती हो, पिता थोड़ी पुत्री के घर में आता है, सो भी पता है टाइम क्या हुआ है, अमृत वेले का टाइम है, अभी ऐसे टाइम पर कैसे आएंगे तुम्हारे पिताजी। कहते मम्मी मैंने देखा। कहा नहीं तुम ऐसी बातें करती हो, तुम लोग को सपन आया होगा। कहीं नहीं सपन नहीं, मैंने देखा, बाबा ने मुझे ये बोला। वो वंडर खाई। फिर उसने माता से पूछा बाबा आया था ना मेरे घर में, विश्वास ना आवे, वो कहते नहीं। फिर बाबा से पूछा बाबा आप आज रात को मेरे पास आए थे ना। बाबा ने कहा नहीं बच्ची मैं तो नहीं आया था, हो सकता है तुमको कोई दिव्य साक्षात्कार हुआ हो। तो वंडर खाने लगी, ये क्या, बाबा भी नहीं मानता, मम्मी भी नहीं मानती, मेरी सास भी नहीं मानती। पर उसको लग गया दर्श, इतना अच्छा लगा जो जैसे जाग गई वो आत्मा। तो उसके बाद फिर अपने सास को कहा कि पहले तो मैं बाबा के ज्ञान को मानती नहीं थी, बहनों को बाबा ज्ञान सुनाता था शाम को, मैं रात्रि के समय बाबा के पास जाती थी खाना खाने। अभी तो मुझे इतनी कशिश होती है मैं जाऊं, मैं बाबा से मिलूं, मैं बाबा को देखूं। फिर जब बाबा के पास जाती है, बाबा का चेहरा देखती है ना, उसकी आंखें खुल जाती हैं। कितनी बाबा कैसे बदल गए, सारा प्रकाश में हो गए हैं। अब बाबा से उनको कृष्ण का साक्षात्कार होता है। तो जैसे जैसे कृष्ण का साक्षात्कार, इसका भाव बैठ गया, ये मेरा पिता है वो भूल गया, मैं भगवान के सामने हूँ, भगवान मेरे सामने है। माँ को भी कहती थी मम्मी मेरे को कृष्ण देखने में आता है,
उनकी भाभी को भी अनुभव होता था, तो आपस में लेन देन करते थे। मानो इस तरह से बाबा के घर में पहले से बाबा ने उनके सारे घर वालों को अनुभव कराया। नहीं तो घर वाले एंटी हो जाए तो कौन बाबा की बात को सुनेंगे। ऑलमाइटी देखता है इतनी बड़ी स्थापना होनी है, भाई पहले इनों के ग्राहकों को जगाओ जो है मेन, तो स्त्री, बहू, बेटे, भाभी, बहन, सबको दिव्य साक्षात्कार। फिर ऐसे चलते चलते सारे शहर में ये हवा फैल गई, लोग आने लगे और एक बहुत निराला सत्संग चालू हो गया। बाबा ने अपनी कन्या माताओं की ट्रस्ट बनाई ऑलमाइटी बाबा के आदेश से। जो कोई भी काम न करे, कन्याओं माताओं की ट्रस्ट, वो कहेंगे क्यों दुनिया में और बड़े बड़े लोग नहीं है क्या? फेथफुल लोग बहुत होते हैं जिनके नाम पर ट्रस्ट बनाते हैं। बाबा ने तो 8 शक्तियों के नाम पर अपनी सारी मिल्कियत समर्पण सुआ कर दी। फिर बाबा के मकान भी थे दोनों मकान में अपने आप यह हवा ऐसी फैल गई तो सत्संग बहुत बड़ा हो गया। एक हाल छोटा पड़ा तो दूसरे हाल को ऐड करना पड़ा, वो छोटा पड़ा, फिर आंगन में किया सत्संग तो भी छोटा पड़ने लगा। परंतु मेन विशेषता ये थी कि घर वालों को भी साक्षात्कार, बाहर वालों को भी साक्षात्कार और घर बैठे साक्षात्कार। ये विशेष बात थी, घर बैठे साक्षात्कार। तो जो कृष्ण के भक्त होते हैं, कोई शिकारपुर में है, कोई सखर में है, 8 जिले थे कराची के उसमें, तो उनमें से कई स्थानों पर घर बैठे जो भक्त जन थे उनको साक्षात्कार हो जाता है, कृष्ण के साथ बाबा का साक्षात्कार। फिर वो ढूंढ करके कभी आती है हैदराबाद सिंध में, तो वो तलाश में रहती है, तो वो कौन सा सत्संग है जो भगवान ने मेरे को दिखा दिया है कि साधारण सा व्यक्ति, सफ़ेद पोषधारी, मैंने कृष्ण के साथ देखा। पर यहाँ तो कोई साधु सन्यासी महात्मा तो लाल लाल कपड़े वाले हैं, दाढ़ी वाले हैं, बालों वाले हैं, ये तो मैंने वाइट 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 सब वाइट। ढूंढते थे बाबा को। फिर कई बार हमारे सत्संग के हाल में बाबा का चित्र देख करके खड़ी हो जाते, भाई तू क्यों खड़ी हो, क्यों तुम बाबा को देखती रहती हो? कहते मैंने इनको सपन में देखा था, तब मैंने ऐसे ऐसे सुना, ऐसे ऐसे मुझे कुछ शब्द कहे थे, तो मैं शिकारपुर से आई हूँ, मुझे मालूम पड़ा यहाँ सफ़ेद पोषधारी है, इसलिए मैं इस सत्संग में ढूंढने के लिए आई हूँ। तो ये कहाँ है, मुझे उनसे मिलाओ, ये कहाँ है, मुझको उनसे मिलाओ। उन्होंने कहा वो तो कश्मीर में है। पर मेरे को कैसे उसने यहाँ भेजा, यहाँ क्या होता है मुझे बताओ। फिर सत्संग होता था, हम आपस में बहनें करती थी, उसमें वो भी बैठ जाती थी। जो बाबा के महावाक्य कश्मीर से लिखित रूप में आते थे वो हम सब पढ़ते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, इतना जैसे कि छप जाते हैं। इतनी धारणा के शब्द, इतने अच्छे शब्द, आत्म अनुभूति कराने के शब्द, एकदम पढ़ते पढ़ते भी दिमाग एकदम ऊपर चला जाता था। और धारणा है पक्की, हमको स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में जाना ऐसे लगता था जैसे कोई को एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो। भाषा ही बदल गई, हमको तो स्वर्ग में जाना है, हमको तो स्वर्ग में जाना है, जैसे बाकी सारा ही नरक है, हम ये स्वर्ग में जाने वाले हैं। नशा चढ़ा रहता था। तो बाबा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को होने लगा, घर वालों को भी महसूस होने लगा कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर धीरे धीरे शहर में वायु फैली तो हमारे पेरेंट्स को भी पता लगा। तो भाई दादा का ऐसा ऐसा हम सुन रहे हैं, हमारी बच्चियां भी जा रही हैं, इनका भी कोई तकदीर अच्छी है, ऐसे समझते थे। फिर धीरे धीरे सारे शहर में वातावरण गर्मा गर्म हो गया। साधु लोगों ने कहा ये क्या, हमारे सत्संग की इतने सालों का सत्संग, इतने सालों से माताएं हमारे सत्संग में आने वाली, ये हमको छोड़ करके दादा के सत्संग में क्यों जाती है। दादा तो आज का कलकत्ते से, हाँ वो बिजनेस समाप्त करके आया है, उनके पास ये लड़कियां क्यों जाती हैं, हमारी औरतें क्यों जाती हैं, सबका क्वेश्चन। तो किसी ने कहा तो वो तो कलकत्ते से ना मिस मेरिज्म सीख करके आया है, वो ऐसे करता है, दृष्टि देता है, उनको कृष्ण का साक्षात्कार होता है, ये ढोंग है। किसी ने कहा और दूसरों ने मानना शुरू कर दिया। कहते ना, एक ने कहा अरे रे रे देखो देखो तुम्हारे कान है ना, वो कौवा लेके जा रहा है, तो सब कौवे के पीछे भागे, पर कान इधर है या नहीं है वो किसी ने नहीं देखा। ऐसी हालत थी उनकी सिंध की, सब उसके पीछे, सब उसके पीछे।
सारा शहर एक तरफ हो गया, गली से गुजरना मुश्किल हो गया। और उस समय हमारी सत्संगी क्या शुरुआत थी। ओम की धुनी एक बहन लगाती थी, बाबा सिखाता था बच्चे सत्संग के शुरू में ओम की धुनी लगाओ। ओम की धुनी लगाना और सब आत्मा जैसे उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ रही है। शांति धाम में टिक जाती थी बुद्धि, संकल्प विकल्प नहीं आते थे और गहरी शांति की अनुभूति होती थी। उसके बाद लौकिक संबंधी हमको क्या भी कहे, कैसे भी मारे पीटे, कोठियों में बंद करे, हमको किसी की परवाह नहीं। हमको डायरेक्ट सुख मिला, शांति मिली जो हमको चाहिए थी। जिसकी भूख लगती है हमको शांति चाहिए। तो घर घर में रोज़ हम जाके शाम के समय में बैठ जाते थे छत पर और वहाँ ओम की धुनी खुद ही लगा करके खुद शांति मिली जाती थी। तो ऐसा जादू था। धारणा अपने आप बन गई, खान पीन शुद्ध हो गया, सिनेमा छूट गई, कुसंग छूट गया, बहुत बातों की चेंज आ गई। तो लोगों को आश्चर्य लगा, कुछ बात है, इनको जादू लगा है। दादा लेखराज ने कुछ किया है हमारे कुमारियों के ऊपर। हमारी माताएं अगेंस्ट, कोठियों में बंद करना, 6-6 दिन खाना नहीं खिलाना, तालों में बंद करके रखा, जब ताला खोलेगा तो भाई कहीं भाग न जाए। और हम देखते रहते थे, हर वक्त बुद्धि योग लगा रहता था। कोई नौकर नीचे गया, ताला भूल गया या बंद नहीं किया तो हम चुपके से निकल जाते थे। 2 घंटा सत्संग करके मन में शांति भर के फिर आ जाते थे। पता है करके 2-4 मारे खाएंगे ना, बस ना। आने के बाद मारे खाते थे, पर मार में भी इतनी शक्ति थी कि हम जितनी भी मार खाते थे ना, उतना हमारा योग परमात्मा की तरफ पक्का। लौकिक से छूट जाता था, लौकिक से कभी हमारा बुद्धि हो गया नहीं। माँ बाप हमको कितना भी सुख दे, हमको फीका लगता था, हमको ये नहीं चाहिए। हमको बाप मिल गया, हमको बेहद का बाप मिल गया, बस। बाबा का रूप इतना पक्का हो गया कि हम चाहे बैठिए छत पर ऊपर में, पर बाबा का फेस हमारे सामने घूम रहा है। सोए हुए तो हमको सोए सोए बाबा दिखाई पड़ रहा है, नींद पिट जाती है भगवान की याद में। पर बाबा का यथार्थ परिचय नहीं था उन दिनों में। शुरुआत में ईश्वरी शक्ति खींच रही है, वो कार्य करा रही है। घर बैठे दर्शन हो रहे हैं, कोई इधर आ रही है, कोई उधर से आ रही, कोई वंडर। सभा लगी हुई है, ओम की धुनी लगी, बहुत बहनें ध्यान में चली जाती। हम देखते देखते रह जाते थे, बैठ जाते थे, ये उठेंगे, हम इनसे पूछेंगे तब हम जाएंगे। तो सत्संग का सच्चा अनुभव किया, इसलिए हमारे को विश्वास हो गया। फिर तो हमने निश्चय किया हमको बनना है तो बाबा का, करना है तो यही काम करना है, ज्ञान गंगा बनना है। बाबा कहते हैं तुम ज्ञान गंगाएं हो, हम ज्ञान गंगा बन करके पावन बनाएंगे, ये काम करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो आप जान सकते हो कि लौकिक में कोई शादी न करे तो माँ बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, बोझ समझते हैं। कन्या को संभालना बहुत बोझ समझते हैं। परंतु हम तो समझते थे बस हम बाबा के बन गए ना, हमारी को संभालने की दरकार ही नहीं, हम अपने आप को आप ही संभालेंगे। तो हमारे घर वाले सब अगेंस्ट, सब चाचे ताऊ मामा चाचा सब दुश्मन, और हमारा बुद्धि योग बाबा की तरफ। हम भागते हैं, वो मारते हैं, वो मारते हम भागते, ऐसे। फिर ऐसे करते करते आखिर विजय तो होती है जब बहुत वो तंग हो। कहाँ तक है कि चेतन मनुष्य को बांध के रखेंगे। जब बहुत तंग हुए तो उन्होंने पूछा तुम क्या करना चाहती हो? मैं कहा मेरे सारे रिश्तेदारों को बुलाओ, मैं सबके सामने अपनी बात रखूंगी। अगर सभी मानेंगे तो मैं अपनी ये लाइफ बनाऊंगी, मुझे शादी तो करनी नहीं है। फिर आप कितना भी कहेंगे, मारेंगे, मर जाऊंगी, पर शादी नहीं करूंगी। फिर उनके बुद्धि में बैठ गए ये शादी नहीं करेंगे। फिर सारे रिश्तेदारों को बुला करके उन्होंने फैसला करा दिया कि भाई आप समझो इनको, नहीं तो आप मेरे को कहेंगे देखो अपनी बच्ची को पैसे के कारण शादी नहीं कराई। तो ये मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। जब इनका पिताजी इनके नाम पर रख के गया है तो मेरे को बोझ तो है नहीं, सिर्फ यहाँ कर तो मैं आज ही इनकी शादी करा दूँ। और हम कहते करनी नहीं है, करनी नहीं, हमको पैसा भी नहीं चाहिए, शादी भी नहीं चाहिए। बस लगन लगे। मेरे जैसी तो बहुत बहनें थी, बहुत बड़ा झुंड था, कम से कम 40 बहनें थी। जिस दिन वो हमको कोठियों में बंद करते थे, वो प्लान बनाते इनको कोठियों में बंद कर दो,
उसी दिन हम रात रात को अपना प्लान ऐसा बनाते थे कि कैसे भी करके वो कोठियों में बंद करे। हम कोई ऐसा गुप्त प्लान बना करके उसी रात को निकल जाते थे। 40 लड़कियां सीधी ट्रेन में, उनको पता ही नहीं लगा गई कहाँ लड़कियां। सुबह को उठ करके एक घर में गए कि तुम्हारी बच्ची है? कहते नहीं, आज हमारी बच्ची है नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। फिर दूसरे के पास गए तो हम भाई उसके पास गए होंगे, वो कहे वो भी नहीं है। भाई वो कहाँ है? वो भी नहीं है। ये क्या हुआ? एकदम कपाट खुल गया। फिर बाबा वहाँ से क्या करता था, हमारा जाना और बाबा का टेलीग्राम कराना, तुम्हारी सब बच्चियाँ यहाँ पहुँच गई हैं। मार का पूरा तैयार हो गया मसाला, हम जाएंगे मार खाएंगे। परंतु हमारे माँ बाप को पता लग गया, ढूंढने से तो छूट गए ना। फिर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद बाबा प्यार से हमको समझा के सिखा के, नहीं बच्चे तुम बहादुर हो, प्यार से बात करो, सब मान जाएंगे, धीरे धीरे तुम्हारे बंधन खत्म होंगे। फिर ऐसे करके फिर जब लौटते थे तो हमको पता है गरम गरम तैयार है, जाएंगे फटाफट फटाफट। बरोबर ऐसे ही करते थे। उनका जो अंदर में गुस्सा भरा रहता था ना 2 दिन का, वो निकालते थे और हम मारे खा के सो जाते थे वहीं। भले 1 घंटा बीत जाए, 2 घंटा बीत जाए, ठंड हो या बरसात हो या आंधी, वो खुद जिसने मारा है ना वो खुद आके उठाए हमको। हम नहीं उठते थे, जिद में हम भी सो जाते थे। आखिर कौन सी माँ सहन करेंगी? मार मार करके फिर आके उठाती थी, फिर प्यार करती थी, फिर मनाने की कोशिश करती थी। हम कहते देखो हम भगवान से मिलने के लिए जाते हैं और तुम इतना मारती हो, क्या तेरे को पाप नहीं चढ़ता है? तेरे को फील नहीं होता मैं पाप कर रही हूँ? भगवान से मिलने में तुम विघ्न डालती हो। तो उनकी आंखों से फट पानी आ जाता था। कहते बेटी मैं क्या करूँ, मेरे को समाज मारती है, मैं क्या करूँ? हम कहते तुम समझो ना, हम कोई ऐसी लड़की थोड़ी है, ऐसे वैसों के पास थोड़ी हम जाते हैं, कोई फैशन का काम तो नहीं करते हैं, किसी लड़के से तो नहीं भाग जाते हैं, हम तो भगवान के घर में जाते हैं। तो आप हमको प्यार से छुट्टी दो ना, अगर तुम नहीं देंगे फिर हम ऐसे करेंगे। हम आपको बता देते कभी बंद होके बैठेंगे नहीं, भले करके देखो। फिर आकर बड़ों ने मिल करके फैसला किया, उन्होंने देखा ये अच्छी जीवन बना रही है, अच्छी बन रही है, अच्छे विचार है, अनुशुद्ध है, संग शुद्ध है, सब शुद्ध है, फिर क्यों हम इनको मारते हैं? लोग तो कुछ भी कहेंगे, पर हम क्यों अपनी कन्याओं को ऐसे मारे पीटे? उन्होंने चिट्ठी लिख करके दे दी। तब से 1 साल लगा, 1 साल के बाद छुट्टी हो गई। तब से लेके हम कराची में रहने लगे। फिर बाबा ने 10, 12 साल, 14 साल टोटल, 36 से लेकर के 50 तक समझो, बाबा ने खूब अच्छी सुंदर रूहानी पालना की, ज्ञान योग धारणा सेवा कुट कुट के संस्कार भरे। फिर हम जो सेवा यज्ञ की करते थे ना, सब थी तो बड़े बड़े घरों की लड़कियां, कोई साधारण घरों की नहीं थी, कोई गरीब घर की नहीं थी। बाबा के पास सुखों में लेटी हुई थी, पर बाबा के आकर्षण ने हमको अपना बना दिया। फिर हम जो काम करते थे ना, बाबा खुद, मम्मा खुद हमारे साथ मिलके काम करती थी। रोटी पकाने का काम मम्मा खड़ी है, बाबा ऊपर से आ जाता है, बाबा रोटी सेकता रहता है, मम्मा बेलने में मदद करती है। सब्जी काटते थे तो बाबा हर रोज़ सब्जी काटने के लिए हमारे साथ बैठा रहता था। ज्ञान की चिटचाट भी करेगा, प्यार भी करेगा, सब्जी भी काटेगा, कटवाएगा भी। एक बाबा बैठा तो 100 झुंड कन्याओं का आ जाएगा, मम्मा बैठी तो 100 जने आ गए, तो मिनटों में तो सब्जियां कट जाती थी। यज्ञ का कोई भी काम ऐसा नहीं जो बाबा मम्मा ने न किया हो, सब काम करके दिखाया, करके सिखाया। मकान बनाना है तो भी बाबा खड़ा हो जाएगा, डायरेक्शन देंगे, ऐसे करो बच्चे, ऐसे करो, ऐसे करो। तो पालना में जो शब्द था ना, मीठे बच्चे, मीठे बच्चों, मीठे बच्चों, मिठास में इतना मिठास था, बस बाबा ने दिल को जीत लिया। ऐसा कौन हमको कहे मीठे बच्चे? हम कैसा भी काम करते मीठे मीठे बच्चे कह के सिखा देता है बाबा। और जो खाता है कने से कना हमारे पेट में पड़ा होगा, चाहे कुछ भी खाया है वो हमको खिलाया है। ऐसे करते करते यज्ञ हमारा 14 साल चला। फिर हम सिंधी लोगों ने हाथ को ऐसा टाइट कर दिया कि हम इन्हों को 1 पाई भी नहीं देंगे।
पाई भी देंगे तो क्या होगा, ये संस्था और बढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगे और बहुतों का घर बर्बाद करेंगी। इसलिए उन्होंने उस लक्ष्य से टाइट हाथ किया था, इनको पाई की भी मदद नहीं करेगी। और हम लोगों ने उनको कहा तुम हमको कुछ भी न दो, हम तुम्हारे से मांगेंगे नहीं, आएंगे नहीं, हम अपना ही करके हम अपना सब करेंगे, लेकिन हम आपके पास नहीं आएंगे। तो ऐसे हमारे 14 साल बीते। इसमें फिर हमारे लौकिक संबंधी, बहुत बहनों के लौकिक संबंधी नरम हो गए, मान गए, और उन्होंने देखा कि इनमें बुराई कुछ नहीं है। लोगों ने बहुत बहकाया हुआ था। अब हम देख रहे हैं हमारी बच्चियां अच्छे रास्ते पर हैं। हम क्या करते थे, हर 3 मास के बाद ज्ञान का पत्र लिख करके भेजते थे। बाबा लिख करके देता था, हम वो जो लिखते हैं ना उसको अपने माँ के फार्म में, मैं जैसे अपने माँ को लिख रही हूँ, ज्ञान का पत्र बाबा का, परंतु माँ के फार्म में लिख करके भेजते थे, बाप के फार्म में लिख करके भेजते थे। वो पत्र काम करता था। जैसे यहाँ से तीर चला गया, वो पत्र उनको अंदर में ऐसा घूमता था, ऐसा पत्र तो कभी जिंदगी में किसी ने नहीं लिखा। इतना सुख भरा हुआ है, इतनी शांति भरी हुई है। पत्र को खोल खोल के पढ़ते रहते थे, आंसू भी बहाते थे, पत्र पढ़ते भी रहते थे। फिर वो मिलने के लिए आए तो हमारी सारी एक्टिविटी देखी, दिनचर्या देखी, रात दिन क्या क्या करते रहते हैं। 4 दिन कराची में रही, मान गए, झुक गए, फिर बाबा के पास गए, फिर बाबा से माफ़ी मांगी, आप हमको माफ़ कर दो, आप हमको माफ़ कर दो। तो बाबा ने कहा आपने तो कुछ किया नहीं, आपका तो दोष ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि कौन काम कराने वाला है। बच्ची मैं भी काम नहीं करता हूँ, कराने वाला वो है, वो बच्चियों का संभाल करने वाला रक्षक है, गौपाल है, कन्हैया लाल है, वो इन कन्याओं की संभाल कर रहा है। आप कुछ भी करेंगे लेकिन इनका रक्षक तो इनकी रक्षा कर रहा है। खैर फिर उन्होंने माफ़ी मांगी तो धीरे धीरे करके हमारे पेरेंट्स झुक गए। फिर सबको निमंत्रण मिला, सब बच्चों को, कि एक बार हमारे पास है, एक बार हमारे पास है, एक बार हमारे पास। फिर बाबा कहते अब तुम जा कर के उनकी सेवा करो। फिर 6-7 दिन रह करके फिर हम उनकी सेवा करते थे। ऐसी सेवा करते थे रात दिन, बहुत धारणा से, खाना पीना कुछ नहीं खाते थे उनके बर्तनों में। 7 दिन दूध और फल खाया, दूध और फल बस, और वो भी फल भी बांट करके खाएंगे तो हम खा लेंगे। बिस्तरा भी हमारा अपना, बर्तन भी हमारे अपने, सब कुछ अपना। उनके बर्तन में कभी हमने रोटी नहीं पकाई, ना हमने खाई। तो हमारी ये धारणा देख करके ना उनका मन पिघल गया कि हमारी बच्चियां कहाँ जा रही हैं, देवियां बन गई हैं, और हम लोग इनको मारते और गालियां देते हैं। तो उनको रियलाइज हुआ। फिर उसके बाद वो बदल गए। फिर हम लोगों के पास आते थे और हम लोगों को बुलाते थे। तो जब बुलाते थे बाबा भेज देता था, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए वहाँ गए, थोड़ा दिन रहे, थोड़ा उनको ज्ञान ध्यान सुनाया, फिर हम आ गए। तो 14 साल पालना बाबा ने की, बिना पैसे। कौन आज के युग में खिलाता पिलाता है? बाबा का तो कोई स्वार्थ हमारे में था नहीं, पर बाबा ये जानता है ये रूहानी सेना है, आगे चल कर के रूहों की सेवा करेंगे, कल्याण करेंगे। ये स्वार्थ तो बाबा का कहो, शिव बाबा का कहो। तो ऐसे हम चलते रहे 10-12 साल ज्ञान योग के पढ़ाई में परिपक्व हुए। फिर हमारे लौकिक संबंधी काफ़ी झुक गए। उन्होंने फिर कहा हम इन लोगों को सेंटर खोल के देते हैं, मकान हम लेके देते हैं, खर्चा पाखा सब हम करेंगे, सिर्फ हमारे पास 2 बच्चे आ जानी चाहिए। तो कोई कहाँ, कोई मद्रास, कोई मुंबई, कोई कलकत्ता, कोई कहाँ 2 चले गए। बाबा का घर तो फिर भी बच्चों के सिवा खाली हो गया। थोड़े ही बच्चे थे, भाई लोग जो बाबा के साथ रहते थे, या थोड़ी कोई बड़ी बहनें थीं। पर बाबा की दिनचर्या क्या बता नहीं सकते, मेरे मुख को ताकत नहीं है। स्थूल भी बाबा काम करता है, सूक्ष्म में, पर एक फरिश्ते के बीच में हम चल रहे हैं। प्यार भी बाबा का रूहानी, दृष्टि से भी पता लगता है। बाबा दृष्टि देता है, शक्ति आ जाती है। बीमार पड़ेंगे तो भी ऐसे हाथ फेर करके प्यार से आकर के दृष्टि देंगे तो बुखार भी उड़ जाता। पर जब हमको आदत पक्की हो जाती है तो मेरे को बुखार है, बाबा को बुलाओ, तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि बाबा हमको निराधार बनाने चाहते हैं। कि ये नहीं कि बाबा आएगा जब हाथ फेरेगा तब मैं ठीक होंगी, नहीं। बच्ची से बाबा को याद करो, बच्ची से बाबा को याद करो।
मैं भी शिव बाबा को याद करके तुम्हारे पास आता हूँ, तुम भी शिव बाबा को याद करो। तो टीचर बन करके बहुत पढ़ाया सिखाया, माता पिता बन के प्यार किया, और सतगुरु बन करके योग की यात्रा ऐसी कराते थे। कराची में तो मम्मा और बाबा दोनों ही एक बड़े हाल में, और हम 400 के लगभग बहनें एक बड़े हाल में ऐसे गोलदारे में बैठ जाते थे। सारी सारी रात योग की भट्ठी चल रही है, बीच में दीपक जला देते थे। मम्मा बाबा दृष्टि दे रहे हैं, दीपक जैसे टिमटिमाता रहता है ना, और दीपक जब वायु नहीं लगती तो कितना स्थिर रहता है, ऐसी हमारी आत्मा स्थिर होकर बैठ जाती थी। कई सालों तक ऐसा किया, क्योंकि पाकिस्तान होने वाला था। बाबा ने पहले ही बता दिया, बच्ची ऐसा ऐसा समय आने वाला है, आप योग में रहेंगे तो आपका बाल का भी कोई वो नहीं करेगा। अगर योग नहीं होगा तो किसी समय कोई भी आके इंसल्ट कर सकता है। इसलिए बाबा ने निराधार बना दिया, रात दिन योग में रहो। शाम को भी योग तो सुबह को भी योग, घर का काम काज सब करते थे, पर प्लस योग। मम्मा साथ देती थी, बाबा साथ देते, दादियाँ साथ देती थी। यज्ञ का सब काम हम लोगों ने किया, माली का, धोबी का, कपड़े धोने का, सब बाहर का एक भी नौकर नहीं रखते थे। बड़े बड़े पतीले हम खुद अपने हाथों से साफ करते थे। ऐसे करते करते फिर हम सेवा पर बाहर निकले। सेवा में भी निमंत्रण मिलता गया, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। फिर निमंत्रण पर गए तो 1 साल पक्की मेहनत करके उनको अच्छा बना के गुड, फिर हम बाबा के सामने ले आते थे। फिर जब बाबा देखता था उनकी धारणा, उनका निश्चय, तो बाबा सर्टिफिकेट देता था, बच्ची तुमने बहुत अच्छे अच्छे फूलों को लाया है, एक भी कोई कांटा नहीं है, तुम बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। तो बाबा का प्यार सदा ही मिलता रहा, दुआएं भी मिलती गई, प्यार भी मिलता गया। ऐसे करते करते लंबा चौड़ा वरदान बाबा ने दे दिया, आगे चल करके तुम्हारे हजारों सेंटर खुलेंगे। तो हमारे मुख से रड़ निकल गई, हजारों बाबा, हजारों? हाँ बच्ची, हाँ बाबा, हजारों सेंटर। 1-2 सेंटर खोलते तो भी विघ्न बहुत आते हैं, लोग गालियाँ भी देते हैं, मकान छीन लेते हैं। फिर हमारे आगे कई परीक्षाएं आती हैं, आप कहते हैं हजारों सेंटर खुलेंगे, कैसे खुलेंगे बाबा? बाबा से इतना रूहानी स्नेह था, हल्के भी थे बहुत। गुरुओं से डर होता है पर बाबा से डर नहीं था, बाबा का प्यार का हाथ था सदा। तो जो बाबा ने कहा वो आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं। हाल पिछारी हाल बनेंगे, हाल पिछारी हाल हम देख रहे हैं। मकान पिछारी मकान, वो भी हम देख रहे हैं। बच्चे ढेर आएंगे, ढेर बच्चे आएंगे, वो भी हम देख रहे हैं। बच्चे आगे चल के तुम्हारे विदेश में भी यात्रा निकलेगी, विदेश से बच्चे ही आएंगे, वो भी हम देख रहे हैं। विदेश के बच्चे भी इतने आते हैं जो पूरा ज्ञान सरोवर भर जाता है। 1200-1500, हर 15 दिन में ग्रुप चेंज, हर 15 दिन में ग्रुप चेंज। ये सब बाबा के वर्षन से मिले हुए थे, प्रैक्टिकल में हम अभी देख रहे हैं। तो ऐसी तो बहुत कहानियां हैं, मैं शॉर्ट में सुनाती हूँ, फिर आप लोगों का भोजन का टाइम भी हो जाएगा। तो मेरे से कल भी किसी ने पूछा तो आप बाबा की अंत में हिस्ट्री ज़रूर सुनाओ। तो अंत में बाबा ने शरीर कहाँ छोड़ा और कैसे छोड़ा है। तो बाबा ने शरीर छोड़ने से 6 मास पहले अपना एक वाणी में इशारा दिया रात्रि के क्लास में, बच्ची ये ब्रह्मा बाबा भी तुम्हारा चला जाएगा, लेकिन तुम्हारा ये कार्य दिनों दिन वृद्धि को पाता रहेगा। तो जब कहने चला जाएगा तो हमने ये अर्थ नहीं समझा, हमने कहा बाबा तो जाने वाला है ही नहीं, हमारे साथ काम पूरा करके जाएगा। बाबा ऐसे ही हमारे दिल को लेने के लिए या शक्तिशाली बनाने के लिए कहता है। तो हमने ज़रा भी आवाज़ को घुसाया नहीं अंदर। 6 मास पूरा हो गया। 6 मास के बाद फिर ये दिन आते हैं 16, 17, 18। ये 18 जनवरी और 16 इससे पहले, 17 इससे पहले तो बाबा दादी कुमार का मुंबई से आई हुई थी किसी छोटे ग्रुप को लेके मुंबई के। तो मुंबई वाले वो दिल्ली में रवाने हुए, बाबा ने इसको रोक लिया। और वो 14 तारीख आए थे, 16 को रवाने हुए, तो 16 से लेके दादी को बाबा ने रोक लिया। बच्ची तुम रुक जाओ, 2-4 रुक सकती हो? कहा हाँ बाबा मैं तो रुक सकती हूँ। हम तो चाहते थे बाबा कहे हम रहें, तो वो दादी रही ही। 16 तारीख बाबा ने इसकी अंगुली पकड़ी, सब डायरेक्शन दिया, मकान का, दुकान का, अनाज का, फलाना फलाना, बहुत सारी डायरेक्शन दी।
फिर उसके बाद पत्र आए थे, सब बच्चों के पत्र पढ़े, पत्र का जवाब दिया, सब कुछ, वो भी काम उतार दिया। फिर उसके बाद शनिचर का दिन था, पोस्ट आई है, पढ़ी है, फिर उसका भी जवाब दिया। लास्ट है शनिचर के दिन का, तो वो पोस्ट में सब का जवाब दे दिया। परंतु 18 तारीख जब आता है तब बाबा बिल्कुल साइलेंस में रहा, बिल्कुल साइलेंस में। और सुबह को क्लास में आया, ये पहली बार था क्लास में आया है, लेकिन बोला नहीं। खड़े हो गए, खड़े होकर के पहले आधा घंटा दृष्टि दी, सबको सर्च लाइट दी। उसके बाद बाबा खूब सामने खड़ा हो गया, खड़े होकर के फिर एड्रेस किया बच्चों को। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों को, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ऐसे करके फिर बाबा ने 3 शब्द बोली। वो जैसे लास्ट में ताबीज़ बांध के गया। अच्छा, बच्चों को निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी होकर के रहना है। 3 शब्द, वो मुरली नहीं चलाई। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। 3 शब्द बोला बस, मुरली समझो 3 शब्दों की। फिर बाबा ऐसे करके ने छुट्टी लेके और अपने कमरे की तरफ गए, साइलेंस में। कमरे में भी सारा दिन बाबा साइलेंस में रहे। फिर शाम को समय आया, शाम का, तो बाबा ने दादी को बुलाया। बच्ची, बाबा को बच्चों की आवाज़ आ रही है। आज बाबा ने वाणी नहीं चलाई ना, तो सभी बच्चे खींच रहे, पुकार रहे हैं। तो जल्दी बच्चों को भोजन खिला के फिर क्लास में बिठा दो। बाबा आके सभी बच्चों से मिलते हैं। भोजन सभी ने खाया, कभी खाते ही नहीं थे, 9 से पहले तो खाते ही नहीं थे, 9 के अंदर ही खा के पूरा करते थे। उसने सबसे पहले भोजन खिला दिया। भोजन खिला के क्लास में बिठाया और क्लास में बैठे 8:30 से 8 से 8:30 बजे के अंदर लगभग, पूरा याद नहीं आता है, बाबा क्लास के बीच में आए। बाबा ने सबको देखा, सबको दृष्टि दी, फिर 15-20 मिनट बोला, हर प्रकार की शिक्षा दी। बच्चों को परिवार में कैसे चलना होता है, और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों का क्या धर्म कर्म है, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है, मतलब इंटरनल रूहानी बातें बाबा ने की। सेवा करनी है, विश्व का कल्याण करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें बाप का नाम बदनाम हो, सबको ये काम करना है। ऐसी अच्छी शिक्षाओं की आधा घंटे के लगभग मुरली चलाई। फिर मुरली चला के फिर बाबा उठा, उठ करके फिर थोड़ा आगे बढ़ा। फिर रात्रि का टाइम है, फिर एड्रेस किया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों को, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। अच्छा, बाबा बच्चों से विदाई लेते हैं। अब विदाई लेते हैं, थोड़ी हमने सोचा भाई कमरे से विदाई लेके अपने कमरे में जाते हैं हाल में, पर विदाई ये फाइनल विदाई लेता है, ये थोड़ी हम लोगों ने समझा। बाबा ऐसे कह करके बाबा चला गया अपने कमरे में। जब कमरे में जाके बैठा, बस फिर तो 3 मिनट का खेल था। 3 मिनट समझो 5 मिनट। दादी प्रकाश मणि भी साथ में थी, बाबा ने रोका हुआ था 2-4 दिन पहले, वो थी, बाबा के साथ साथ गई। फिर बाबा की टांगे, बाबा खटिया पर हैं, टांगे नीचे हैं, और कुमार का दादी सामने आई है। फिर बाबा ने ऐसे करके ना दृष्टि में दृष्टि देखी, हाथ में हाथ मिला के ओम शांति कर दी। तो दादी को तो ये पता नहीं लगा कि बाबा व्यक्त हो गए। दादी ने कहा शायद बाबा को कुछ हुआ है, तो छाती को मल करके बाबा को लेटा दिया, डॉक्टर को बुला दिया। डॉक्टर ने आके सब जांच पड़ताल करके बताया, डॉक्टर घरेलू था, कि पिताश्री अव्यक्त हो गए हैं, अभी आपको जो करना हो सो करो, जैसे कहो वैसे हम शरीर को बिठा सकते हैं। सबके कपाट खुल गए थे, ये क्या बोलता है डॉक्टर, पर डॉक्टर बोल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर ने सारा चेक करके बताया, तो फिर हमारे ही डॉक्टर, अपना कोई और तो है ही नहीं। फिर उसने जब बताया तो फिर बोला अभी जिनको फ़ोन वोन करना है वो आप कर सकते हो।
फिर तो दादी को ऐसा काम मिल गया जो सारा रात सारे सुबह तक फ़ोन होता ही रहा, बंद ही ना हो जाए फ़ोन। हज़ारों बाबा के बच्चे, हज़ारों सेंटर, तब तक सब पहुंच गए। तीसरा दिन लगा, 18 तारीख सही चला, 19, 20, 21 तक सब आते रहे। 4-5 बजे के लगभग बाबा के देह का संस्कार वहाँ किया, जहाँ ऊपर में शांति सतम बना हुआ है। अब कई बच्चे जाएंगे, कल जाके देखेंगे या परसों देखेंगे। तो बाबा का संस्कार हुआ। उसके बाद फिर शाम के समय भोग लगाया। तो भोग तो हमेशा ही लगाते थे, तभी भी सूखे वतन में बाबा तो मिलता ही था। अब साकार हो गया तो जो ध्यान में जाने वाली थी संदेशी बहन, वो गुलजार थी। गुलजार बाबा का मैसेज लेके आई। तो बाबा कहते हैं मैं कहाँ गया हूँ, मैं तो गया ही नहीं हूँ। बच्चे क्यों समझते हैं बाबा चला गया? बाबा तो गया नहीं है, बाबा तो बच्चों के साथ है ही है। संगम युग है, बाप बच्चों के मिलने का युग। तो बाबा गया नहीं है, सिर्फ बाबा ने ये कपड़ा और कमरा चेंज किया है। देह का कपड़ा और कमरा माना साकारी वतन से अब आकारी वतन में बाबा है। बाबा बच्चों से मिलने आते रहेंगे। बच्चों को कहना बाबा गया नहीं। फिर 8, 9, 10 दिन संदेश रोज आता रहा। बाबा के संदेश से हम सब बच्चे जो थोड़े हो गए थे वो सब फिर हरे भरे हो गए, एकदम भाषणा आने लगी। गुलजार के तन में बाबा की प्रवेशता है, पर हमको फीलिंग आती है जैसे बाबा मेरे से बात करते थे। जिन शब्दों में मुझे पुकारते थे, जिन शब्दों में मुझे प्यार करते थे, उन्हीं शब्दों से फिर गुलजार दादी के मुख से बाबा का प्यार हमको मिलने लगा। तो हमको महसूस हुआ कि बाबा हमारे साथ है, वो गया नहीं है। तो आज कितने साल हुए हैं जब से बाबा गया है, तब से बाबा मिलने आते रहते हैं। और हम सभी बच्चे भी हर साल में बाबा से मिलन मनाने आते रहते हैं। तो बहुत ही चमत्कारी बातें देखी, उस समय में भी देखी, आज में भी देखी और अंत में भी देखी। भले अव्यक्त हो गए, अभी भी वो अपना कार्य कर रहे हैं। स्थान स्थान पर क्या बाबा काम कर रहा है, ये हम आपको क्या बताएं। चमत्कार ही चमत्कार है, क्योंकि कराने वाला कौन है पहले हम वो सोचे। वो अपना कार्य कर रहा है, हम निमित्त मात्र किसी को बना देते हैं। अब हर रोज़ दादी आके कहेंगे आज ये करना है, आज ये करना है। ऐसा डायरेक्शन देते हैं जैसे बाबा ने उनको डायरेक्शन दिया, जाओ जाके क्लास में सुनो, आज मैं 2 बातें सुनाऊंगी, आज मैं 2 बातें सुनाऊंगी। ऐसे करते करते बड़ा भारी प्लान बता देती हैं। फलानी जगह ये मेला होना चाहिए, वहाँ 1,00,000 2 लाख आना चाहिए, फलानी जगह होना चाहिए, वहाँ भी 2 लाख आना चाहिए। यानी एकदम बाबा के डायरेक्शन लेके आती है। तो बाबा अपना कार्य करा रहा है, हमको फील नहीं होता कि बाबा चला गया है। पहले दिनों में थोड़ा ऐसा महसूस होता था, पर जब से अव्यक्त बाप दादा के मिलन होता है, बाबा के हम बच्चों से मिलते हैं, दृष्टि देते हैं, प्यार देते हैं, तब से हमारी को ये भाषण आती है कि बाप दादा से हम मिले हुए हैं, बाबा हमारे संग है, हम बाबा दादा के संग हैं। तो ऐसे 18 तारीख का वो पूरा होने के बाद फिर तो सब सेंटर्स पर ये संदेश गया और उसके बाद सभी बच्चों का आना शुरू हो गया। अभी उसी प्रसंग में आप सभी भी आए हो, तो आप और हम फिर भी बहुत भाग्यशाली हैं। हाँ, पीछे वाले का तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी फिर भी टाइम है। बाप का प्यार लेने का अभी भी हमको टाइम है। तो आप भी भाग्यशाली हो, हम भी भाग्यशाली हैं। और आगे चल कर के क्या समय आता है, क्या हमको दिखाता है, जितना हो सके हमको समय का लाभ ज़रूर उठाना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, और जो बाबा की मीठी मीठी सीखें हैं उनको जीवन में धारण करना है। बाकी उसमें 1-2 ज़रूरी बात थी कि बाबा की टोटल जीवन में बाबा ब्रह्मा बना कैसे ब्रह्मा। साधारण व्यक्ति एकदम से उच्च बन जाए, इतना जो सारी सृष्टि का आदि पिता, क्या बाबा ने किया। तो 2-4 बातें बाबा की जो मेरे स्मृति में आ रही है वो मैं आप सबको सुनाती हूँ। पहली बात तो ब्रह्मा बाबा सेकंड में तन मन धन सहित समर्पण हो गए। धन तो बहुत देती है, पर धन का अपमान भी होता है।
धन के बाद पश्चाताप भी होता है, मैंने सब धन क्यों दिया, कुछ मुझे रखना चाहिए था बच्चों के लिए, पोतरों के लिए, दोतरों के लिए। बाबा ने दिया सो दिया। बाबा को अपार खुशी रही कि मेरी चमड़ी धमड़ी बाबा ने सफल कर दी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरी चमड़ी धमड़ी बाबा ने सफल कर दी। तो तन मन धन से कंप्लीट सरेंडर। सरेंडर होने के बाद कोई भी संकल्प नहीं, कोई भी पश्चाताप नहीं, कोई भी वर्णन नहीं, अभिमान भी नहीं। दूसरी बात, मनसा सेवा भी की, वचन से सेवा भी की, तो यज्ञ की, कर्मणा सेवा भी की, हाथों से भी सेवा की। रोटी बेलना, ये क्या पापड़ बनाती है, पापड़ बेलना, गेहूं साफ करना, यज्ञ का जो भी मोटा मोटा काम था सब बाबा ने हमारे साथ मिलकर के किया। फिर तीसरी बात कि बाबा जितना निराकारी उतना निरंकारी, निराकारी निर्विकारी, फिर निरंकारी। ये तीन शब्द भी बाबा ने हमको ताबीज़ के तरह से बांध लिए हैं, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। फिर त्याग, तपस्या और सेवा, तीनों इक्वल। क्या तो त्याग, क्योंकि बाबा ने पहले बच्चों को 60 साल की उम्र में घुमाया फिराया, खूब खिलाया, खूब ऐश कराया, बुराई की नहीं, अच्छे ढंग से। परंतु जब बाबा का बन गया तो त्याग पुरानी दुनिया को फिर देखा ही नहीं, यज्ञ से बाहर ही नहीं निकला, यज्ञ पिता बाहर जा नहीं सकता, इसलिए बाबा हमेशा ही यज्ञ के अंदर रहा। त्याग और तपस्या, तपस्या भी बहुत गहरी, रात दिन ऐसा तप जो फिर हमारे को व्यर्थ संकल्प की समापत्ति, विकल्पों की समापत्ति। बाबा खुद भी तपस्या में रहते थे, हम लोगों को भी तपस्या में लेके आए। और सेवा तो विश्व की सेवा करो, विश्व की सेवा, न लोग के घर की सेवा करनी है, यहाँ हद के परिवार की, यहाँ जात पात वालों की सेवा करना है, सबका कल्याण करो। तो ये बाबा की विशेष बातें थी जो हमको स्मृति दिलाती हैं कि हमको एक्यूरेट बाबा जैसा बनना है। कोई सेवा में हम आनाकानी नहीं कर सकते हैं। कभी बाबा को किसी काम में हमने आनाकानी नहीं की। बाबा ने कहा हम आए हैं, आके पहुँचे हैं, सेवा करके आए, आके पहुँचे हैं। अब बाबा डायरेक्शन देता है, बच्ची तुम तो यहाँ पहुँच गई, पर तुम्हारे को फ़ोन आया है तुम्हारे लिए अम्बाला से, तो वो प्रदर्शनी कर रहे हैं, तुम जल्दी आ जाओ। तो तुम जाएंगी ना? हम कहते हाँ बाबा। अच्छा कब जाएंगी? मैं कहती बाबा कल, तैयार होके कल चले जाएंगे। नहीं कल, तुम्हारे लिए टेलीग्राम आ गई तो कल जाएंगी? नहीं बच्ची आज ही जाओ। बाबा रिजर्वेशन वगैरह भी कराने होंगे, मिल जाएंगी तुमको, तुम जाओ मिल जाएंगी। फटाफट रवाना कर देता था। उन लोगों ने तारातारी नहीं की होंगे, पर जितना बाबा हमको तारातारी से भेज देता था। कोई भी सेवा हो, जिस भी सेवा के लिए बुलाते थे बाबा कहते हाजिर हो जाओ सभी। तो बाबा को कभी हम बच्चों ने ना नहीं की। जिस भी सेवा में बाबा ने भेजा, जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। अच्छा अभी 1 बजने वाला है, 2 मिनट बाकी पड़ा है। तो अगर 2 मिनट में किसी को कोई भी ऐसा प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आपका आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँचता है, यहाँ वाला कोई सुन करके सुनावे तो अच्छा है। आ जाओ थोड़ा नज़दीक आओ। ये पहली लाइन वाले ध्यान देवे, क्या बोलता है वो मेरे को सुनाओ। कोई संबंध नहीं था, यानी बाबा की जो धर्म पत्नी थी ना जसोदा, उनकी वो चाची की लड़की थी। तो बाबा का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं था, पर पड़ोस के नाते सिंधी लोग नाते थे तो थोड़ा परिचय होता है ऐसे। बाकी कोई न, बाबा की रूहानी बच्ची थी। अच्छा ओम शांति।